Assalamualaikum, grade 7. Welcome to new lecture of physics, which is from your science book. So students, हमारा आज का टॉपिक है वैक्यूम फ्लास्क, जिसको थर्मस फ्लास्क भी कहते हैं। अब ये फ्लास्क वर्क कैसे करती है, चलिए देखते हैं। बेसिकली थर्मस फ्लास्क एक स्पेशल काइंड की बॉटल है जो ठंडी चीज़ों को ठंडा और गर्म चीज़ों को गर्म रखती है। लेकिन ये मैजिक होता कैसे है, ये हम आज जानेंगे। और थर्मस फ्लास्क इस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती है कि चीज़ों का जो टेम्परेचर है वो उसके अंदर मेंटेन रहता है। अब बेसिकली ये फिनोमेना होता कैसे है कि गर्म चीज़ें अपनी हीट को लूज़ करने से ठंडी हो जाती हैं और वो अपनी हीट सराउंडिंग में लूज़ करती हैं, और ठंडी चीज़ें सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने से गर्म हो जाती हैं। और फिर यहाँ पे हमारे वैक्यूम फ्लास्क या थर्मस फ्लास्क का जो मेन फंक्शन है वो है हीट फ्लो को या फ्लो ऑफ हीट को प्रिवेंट करना, मतलब कि रोकना। और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफ़र हीट या फ्लो ऑफ हीट का प्रोसेस 3 तरह से होता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लेकिन इन तीनों तरीकों को थर्मस फ्लास्क कैसे रोकती है कि थर्मस फ्लास्क में फ्लो ऑफ हीट का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी फ्लूइड गर्म रखो तो वो गर्म और ठंडा रखो तो वो ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लो ऑफ हीट का फिनोमेना नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि कंडक्शन के थ्रू किस तरह से थर्मस फ्लास्क हीट फ्लो को रोकती है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है कि कंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हीट फ्लो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होती है, और कुछ मटेरियल्स हैं जो कंडक्शन का फिनोमेना करते हैं। अब थर्मल्स जो फ्लास्क है हमारे पास वो ग्लास से बनी है। उसके अंदर जो ग्लास का मटेरियल है अब वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। सबसे पहले तो कंडक्शन का प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो हीट फ्लो यहाँ पर नहीं करेगी। तो एक तो कंडक्शन का प्रोसेस ग्लास से हमने रोक। इसके बाद अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट फ्लो थ्रू फ्लूइड्स होती है। मींस या तो कोई गैस प्रेजेंट होगी या तो कोई लिक्विड होगा। अब क्योंकि वैक्यूम फ्लास्क है तो एयर तो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, तो एयर के थ्रू कन्वेक्शन का फिनोमेना हो जाना चाहिए और हीट को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कन्वेक्शन को भी हम स्टॉप करवा देते हैं। वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरल वैक्यूम फ्लास्क डबल वॉल्ड होती है, मतलब उसकी डबल वॉल दो तरह की दीवारें होती हैं। अब इन दो दीवारों या डबल वॉल के दरमियान में से जितनी भी एयर है उसको सक कर लिया जाता है, या उस जगह को इवैक्यूएटेड मतलब खाली करवा लिया जाता है। मतलब वहाँ से जितनी भी एयर प्रेजेंट है, कोई भी गैस या एयर प्रेजेंट है, उसको रिमूव करवा दिया जाता है। उसको रिमूव करवाने की रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स जब वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट का फिनोमेना वहाँ पर नहीं हो सकता। मीन्स वहाँ पे कन्वेक्शन का फिनोमेना नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, डबल वॉल में से एयर को रिमूव करवा के कन्वेक्शन को भी स्टॉप। स्टूडेंट्स हम देखते हैं लास्ट फिनोमेना रेडिएशन, कि अगर हमने कंडक्शन के थ्रू भी हीट फ्लो ऑफ हीट को स्टॉप करवा लिया, कन्वेक्शन के थ्रू भी फ्लो ऑफ हीट को स्टॉप करवा लिया, अब रेडिएशन के फिनोमेना को यहाँ होने से हम कैसे रोकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ऐसा है कि थर्मस फ्लास्क के जो इंटरनल जो सरफेस है उसको बेसिकली सिल्वर कलर का बनाया जाता है, या सिल्वर कोटिंग रखी जाती है। सिल्वर कलर क्यों रखा जाता है? जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मिरर, शीशा भी जब हम देखते हैं तो वो भी सिल्वर होता है, या जो सिल्वर शाइनी पॉट है, तो सिल्वर कलर बेसिकली क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्शन का काम कर रहे होते हैं। तो रेडिएशन में भी बेसिकली यही हो रहा है। जब हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होगी तो रेडिएशन में से हीट लॉस को कैसे रोका जाता है, तो सिल्वर कलर से वो स्ट्राइक करने के बाद इंटरनली अंदर ही रहेगी। अगेन उसको सामने वाली वॉल पे फिर सिल्वर कलर मिलेगा तो वो अंदर ही स्ट्राइक कर दी रहेगी। तो वॉल्स को, इंटरनल वॉल्स को सिल्वर कलर करके लॉस ऑफ हीट या हीट फ्लो का फिनोमेना जो है वो रेडिएशन के थ्रू भी
स्टॉप करवा दिया तो स्टूडेंट्स इस तरह से थर्मस फ्लास्क या वैक्यूम फ्लास्क में हम मटेरियल को गर्म या ठंडे मटेरियल को ठंडा रख सकते हैं, क्योंकि मटेरियल में हीट फ्लो करने के लिए या हीट फ्लो कंडक्शन के थ्रू करेगी या कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू करेगी। तो कंडक्शन का फिनोमेना हम वैक्यूम फ्लास्क में उसको ग्लास सरफेस से बना के रोक लेते हैं। फिर हम थर्मस फ्लास्क में डबल वॉल रखते हैं और डबल वॉल में से हम एयर को सक करवा के कन्वेक्शन का फिनोमेना भी रोक लेते हैं। और फिर हम सिल्वर कलर वॉल्स को सिल्वर कलर करके रेडिएशन का फिनोमेना भी रोक लेते हैं। इसके अलावा थर्मस फ्लास्क के ऊपर कॉर्क जो ढक्कन लगाया जाता है वो भी एक इंसुलेटर होता है, मतलब ऐसे मटेरियल का वो होता है रबड़ का, मतलब वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकता। सो स्टूडेंट इस तरह से हम थर्मस फ्लास्क में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के फिनोमेना को स्टॉप करवा के हम फ्लो ऑफ हीट को स्टॉप करवा दें, जिस वजह से थर्मस फ्लास्क या जिसको वैक्यूम फ्लास्क कहते हैं उसमें ठंडी चीज़ें ठंडी और गर्म चीज़ें गर्म रहती हैं। सो इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स ऑल साइंस। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। लर्न इट बाय हार्ट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।